हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हम और हमारी दुनिया यानी एसएसटी से आपको सौर परिवार के बताएं। आप कहिएगा सर सौर परिवार होता क्या है। मैंने यहाँ लिखा है सौर परिवार। सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार। सौर परिवार मतलब सूर्य का परिवार। आप कहिएगा सर सूर्य का भी परिवार होता है क्या। यस, सूर्य का परिवार होता है। आपको मालूम है सूर्य के परिवार में कितने कौन कौन होते हैं, मालूम है? नहीं, चलिए सीखते हैं। सूर्य के परिवार में 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। ये 8 ग्रह के यहाँ नाम लिखे हैं। ये बॉक्स में 8 ग्रह का नाम लिखा है। मालूम है 8 ग्रह हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आज आपको मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सिखाऊंगा। बस आपसे यही निवेदन है कि अंग्रेजी के अक्षरों को वर्ड मीनिंग समझ के इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रह है बुध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मरकरी। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेनस। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ। ये पृथ्वी कौन है, मालूम है? जहाँ हम लोग का घर है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जीते हैं, खाते पीते और चलते फिरते हैं, यानी पूरी दुनिया इसी पृथ्वी पर है। चौथा ग्रह है मंगल। मंगल को मार्स कहते हैं। और पांचवा ग्रह बृहस्पति। अरे बृहस्पति वही ग्रह जो बृहस्पतिवार को आप लोग देखते हैं ना, पीला पीला रोटी मम्मी बनाती है, पूजा करती है, वही बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर कहते हैं। काला काला शनि ग्रह, आप जानते होइएगा ना, शनि ग्रह, शनि देवता, ये शनि ग्रह है, जिसको स्टर्न कहते हैं। और 7वां अरुण है, जिसको यूरेनस कहते हैं। 8वां वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे ये मंगल ग्रह है, जिसको सर ने घेर दिया। हाँ, ये हरा से पृथ्वी, ये सब क्या है, क्यों मैंने इसका कलर लिखा? तो इसको नीचे यहाँ पे हमने सबको डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक, अब सूर्य के सबसे नज़दीक सौर परिवार में सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन है? बुध ग्रह। कौन है? तो मैंने पहले बुध ग्रह लिखा। यहाँ सूर्य अगर है, मान लीजिए अगर हम सूर्य बनाते हैं, और सूर्य यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य क्या है? मेन सेंटर में यहाँ सूर्य है, और सूर्य के ही नीचे ये सारा ग्रह है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा जो दिन रात क्यों होता है। दिन रात होता है ना 24 घंटे का। हाँ, पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। चलिए 8 ग्रह का नाम जाने। उसमें सबसे पहले ये जानते हैं, ये बुध जो है सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह है, यानी सबसे नज़दीक ग्रह। इसको इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट। मरकरी इज़ नियरेस्ट, क्या ग्रह का नाम क्या बोले? प्लानेट। यस, मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम एंड नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। यानी कि सूर्य के नज़दीक का सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी यानी बुध है, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है और सबसे दूर कौन है। ये पृथ्वी है, ये तीसरा ग्रह है, थर्ड प्लानेट। थर्ड प्लानेट वी कॉल्ड अर्थ। हम लोग तीसरे प्लानेट को, तीसरे ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी तीसरा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। आपको मैंने बताया ना, तीसरा ग्रह पृथ्वी है, और इसको ही नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, अब मैं आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखेगा। पृथ्वी को तीसरा ग्रह कहा जाता है, लेकिन वही पृथ्वी तीसरा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। अच्छा, लाल रंग से मैंने इसको इसलिए लिखा है, आपने यहाँ देखा है मंगल को मैंने घेर दिया लाल रंग से। ये मंगल यानी मार्स, लाल ग्रह मंगल यानी मार्स को कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, मार्स को रेड प्लानेट। हाँ, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लानेट, पढ़े हैं ना आप लोग? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, यानी मार्स को कहते हैं।
लेकिन आप जानते हैं यह अरुण है, ये क्या है? अरुण, जिसको यूरेनस कहते हैं। अब अरुण में क्या खासियत है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 97.77 डिग्री 97.77 डिग्री झुका हुआ है। कैसा लगा आज आपको ये सौर परिवार, सौर मंडल, है ना? मैंने 8 ग्रह को आपको बताया, उसका नाम बताया और उसके बारे में बताया। इसमें बहुत कुछ ऐसे सीखने वाले हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि दीपक सर कैसे पढ़ाते हैं। फिर मैं सौर परिवार का अगला एपिसोड, अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।